नमस्कार। प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। प्रत्येक न्यूज़ लाइव बता दें आपको एक ऐसा मुहिम चालू किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं सभी का इंटरव्यू चलाया जाएगा। और इसी को लेकर के आज हम भाजपा कोटे के मंत्री, कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद जी के पास आए हुए हैं और इनसे हम विस्तार से जानेंगे कि बहुत ही कम समय हालांकि इनको मिला मंत्रिमंडल संभालने के लिए, लेकिन क्या क्या विकास किए। सर, प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, फरवरी में बिहार सरकार ने एक्सटेंशन के द्वारा आपको मंत्री बनाया। कम समय में क्या विकास किया पर्यटन, खास करके कला संस्कृति युवा विभाग को लेकर? अभी हमारा हमारे हमारा विभाग एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें कलाकारों का रजिस्ट्रेशन होता है, जिला वाइज और विधा वाइज। ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे और तब माने जाएंगे कि वो हमारे राज्य के कलाकार हैं, और जो सहूलियतें या जो मंच उपलब्ध कराने की बात होगी उन्हें आसानी से कराया जाएगा। उनके बारे में चिंता की जाएगी। ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि है कलाकारों के लिए कि जिनको अभी तक मतलब पेंशन नहीं मिलता था, उनको रिटायर होने के बाद पेंशन, कितना पेंशन दिया जाएगा सर कलाकारों को? पेंशन 50 वर्ष जो पार कर लिए हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जो 50 से पार के जो कलाकार हैं, जो जिंदगी भर कला के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना सब कुछ दिया, और आज बुढ़ापे में वो तकलीफ न झेले, इसके लिए सरकार ने सोचा है कि इनकी चिंता की जाए। और 3,000 प्रति कलाकार पेंशन की योजना। सर, कला संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, खास करके बिहार के विरासत को संजोने का काम करता है। तो आप भारतीय मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर ये विभाग है, इसके लिए क्या किया सर आपने? आपने ठीक कहा। निश्चित रूप से संस्कृति जो है सो वो वाहक होता है दौर का। एक दौर से आगे के दौर में संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये काम होता है, और हमारे जो विरासत है उस विरासत को सुरक्षित संरक्षित रखना है ताकि आगे के पीढ़ी समझ पाए, जान पाए। तो इसीलिए कला संस्कृति विभाग संग्रहालय भी बनाती हैं, जो आंचलिक चीज़ें हैं, जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं और राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, अगले पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग उस संग्रहालय के माध्यम से उसे संरक्षित रखते हैं। और जो हमारे देश में पर्यटन के रूप में आते हैं, राज्य के अन्य राज्यों के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, उनको भी देखने का मौका मिलता है, टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है और अंतोगत्वा यह रोजगार भी देता है। सर, खास करके आपने कल ही बौद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया था वैशाली में मुख्यमंत्री के साथ, तो वहाँ पे सर मतलब पर्यटन की क्या संभावना है? बहुत काफ़ी संभावना है। वहीं पर गौतम बुद्ध अपने प्राण उत्सर्ग की घोषणा की थी और उन्होंने अंतर्ध्यान वहीं लिया था, और वहीं पर उनका पार्थिव शरीर जमीन में रखा गया था। और जब उत्खनन हुआ तो वहाँ वो प्राप्ति हुई, वो मिला, वो बुद्ध के अंत्येष्टि अवशेष मिले और उसको यहाँ पटना संग्रहालय में रखा गया था। और नया जब वहाँ स्तूप बना है, नया भवन बना है, नया संग्रहालय बना है, कल उद्घाटन उसका हुआ है, तो उसमें वही चीज़ को शिफ्ट किया गया है, रखा गया है। और वह काफ़ी महात्म का चीज़ है, काफ़ी महत्व का चीज़ है। जो बौद्ध लोग हैं, दुनिया भर के बौद्ध लोग वो उसे अपना तो जोड़ते हैं, उनके लिए वो धार्मिक महत्व की चीज़ है। तो वो आएंगे, दर्शन करेंगे, तो दुनिया भर से लोग जब आएंगे तो लोगों की अपार संख्या वहाँ आएगी। तो इसके लिए सारी सुविधाएं वहाँ डेवलप करना, ये भी काम हो रहा है, बाकी चीज़ें भी हो रही है, और उसका महत्व देश दुनिया में काफ़ी बढ़ने वाला है, अब बढ़ गया है। सर, ये तो वैशाली की बात हुई। बिहार में कई मतलब कला संस्कृति के क्षेत्र हैं, और जगह पे क्या काम हो रहा है इस विभाग की तरफ से? हर जगह कुछ न कुछ हुआ है। नीतीश सरकार ने हर जगह कुछ न कुछ किया है। जो भी बौद्ध कंसर्निंग जगह है उन सब के विकास की बात की गई है, सबका विकास किया गया है।
नए जगहों पर भी विकास हुए हैं। अब जैसे पटना जंक्शन के पास आपने देखा होगा कि वो बौद्ध पार्क बना है, बुद्ध पार्क। और देखिए बुद्ध पार्क आज धीरे धीरे कितना प्रसिद्ध हो गया है, कितना टूरिस्ट वहाँ आते हैं। उसी तरह बोध गया में बहुत सारी सुविधाएं डेवलप की गई है। और इसी तरह बौद्ध सर्किट बना है, और बौद्ध सर्किट में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस सबको उस सर्किट से जोड़ा गया है। और जो भी बिहार आएंगे वो हर स्थानों का बड़ी आसानी से दौरा कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और देखेंगे। और भगवान बुद्ध के प्रति जिनका लगाव होगा, सबको एक ही बस में सब कुछ देखने का मौका मिल जाएगा। सर, राजगीर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डिपार्टमेंट के, मतलब कला संस्कृति के हिसाब से। क्या राजगीर में क्या काम हो रहे हैं सर, और क्या काम हुए अभी तक? राजगीर में सड़कों से काफ़ी बढ़िया बढ़िया सड़कों से राजगीर को जोड़ दिया गया है। कहीं से भी लोग बड़ी आसानी से वहाँ जा सकते हैं। पटना से वहाँ जा सकते हैं, बनारस से वहाँ आ सकते हैं, बाकी राज्यों से लोग बड़ा आसानी से वहाँ आ सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं। और वहाँ तो बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सभी बौद्ध धर्मी वहाँ जाना चाहते हैं। तो सुविधाएं भी वहाँ काफ़ी डेवलप की गई है, और वहाँ होटल भी काफ़ी बने हैं, सरकारी होटल भी हैं। तो सुविधाओं का विकास वहाँ हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद। ये विस्तार से बता रहे थे कि हमने कम समय में ही खासकर कला संस्कृति विभाग को बहुत मतलब आगे बढ़ाया है, और आने वाले समय में कला संस्कृति विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग बन के उभरेगा। अभी हाल ही में कल में वैशाली में बौद्ध स्तूप की इन्होंने उद्घाटन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और वहाँ पे पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन से जोड़ के भी इस विभाग को देखा जा रहा है। तो आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव। अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना।